सोमवार को छठी पेज की आदि में बात चल रही थी। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। श्याम माने काला, सुंदर माने गोरा। राधे के लिए क्यों नहीं कहते हैं? प्रश्न तो उठता है ना। गीत भी बनाई दिए, राधा क्यों गोरी, कृष्ण क्यों काला। वो भी प्रश्न पूछते हैं गीत बनाने वाले, जवाब कोई नहीं देता है। बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों से पूछा, कोई जवाब नहीं देता। हाँ, इतना तो कहते हैं, एक पार्वती का पार्ट है जो कहती है वरों शंभो न रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लगी रगरे हमारी। कोई एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्म के लिए ये विरुद्ध है कि एक का संग करूंगी। तो वो आत्मा गोरी ही तो कही जाएगी ना, कि काली कही जाएगी। हाँ, सिख लोग भी तो कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो अब सवाल ये है, क्या पार्वती और राधा एक ही हैं? नहीं, अलग अलग हैं। हाँ, जो पार्वती की आत्मा है पार लगाने वाली, वही राधा की। तो जो गीतकार हुए हैं ना फिल्मों में, उन्होंने भी ये गीत बनाए दिए हैं। राधा क्यों गोरी, कृष्ण क्यों काला। अरे प्रश्न तो हुआ ना। हाँ, क्यों का जवाब कोई भी ऋषि मुनि सन्यासी को नहीं आता। हाँ, शास्त्रों में चित्र बनाया हुआ है। क्या काला कृष्ण दिखाते हैं कि गोरा कृष्ण दिखाते हैं? कौन से कृष्ण की पूजा करते हैं? काले कृष्ण की पूजा करते हैं। अरे भाई, काले कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? अफ्रीका वाले तो बड़े कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, उनकी पूजा क्यों दिखाई? उसका कारण किसी को पता नहीं कि वो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर बीज रूप बाप की आत्मा है। वो बीज रूप बाप है। जब भगवान बाप आते हैं, हेवनली गॉड फादर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में, तो वो उसे ऊंचते ऊंच पार्टधारी है, जितने भी पुरुष मात्र आत्माएं हैं उनमें हीरो पार्टधारी बनाकर जाते हैं। और वही आत्मा कलयुग के अंत में 4 युगों में जन्म लेते लेते अगले कल्प में अंत में सबसे नीचे गिर जाती है, सबसे जास्ती काला कर्म करने वाली बन जाती है। काले कर्म छुप के किए जाते हैं कि मैदान में किए जाते हैं? छुप के किए जाते हैं। तो बताया, उसका वो रूप भी दिखाते हैं स्वर्ग में। कौन सा रूप? राम का रूप दिखाते हैं। क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम। एक पत्नी में उनकी मर्यादा थी, जीवन में दूसरी पत्नी नहीं की। ये देवताओं का स्वरूप दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं देवता, अव्यभिचारी को। और फिर जब वो ही कलयुग में जन्म लेते लेते नीचे गिरते हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। ऐसे ही मुरली में बोला ना। तो बताया कि वही राम बाप वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि की बीज, वो जब कलयुग के अंत में आती है जन्म लेते लेते, तो क्या करती है?
प्रजापिता, जिसे शास्त्रों में नाम दे दिया है संपन्न रूप का प्रजापति। क्या प्रजा का क्या बन जाता है? पति। सारी प्रजा क्या हो गई? सीताएं। तुम सब क्या हो? सीताएं। और तुम सीताओं का सीताओं का पति कौन है? सीतापति एक राम। तुम सबको क्या हो? द्रौपदियां। सबका पार्ट अपना अपना सृष्टि रूपी रंगमंच पर ध्रुव है, फिक्स है। ध्रुवपदियां हो, बिगड़ करके द्रौपदी बन गया। हाँ, सबका पार्ट अपना अपना निश्चित है। क्या पार्ट निश्चित है? 84 जन्म का पार्ट निश्चित है। तो ऊंचते ऊंचे जन्म का भी पार्ट भगवान बाप ज्ञान सूर्य हेवनली गॉड फादर आकर के निश्चित कराते हैं। किसके द्वारा? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप के द्वारा। तो बताया कि बाप